हनुमंतिया टापू में बुधवार से 8वें जल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। वहीं जल महोत्सव के शुभारंभ में खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि दीपक पटेल, सांसद प्रतिनिधि चंद्रमोहन राठौर, बूंदी नगर परिषद अध्यक्ष ज्योतिबाला राठौर, पार्षदगण व तमाम भाजपा के नेता मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले दीप जलाकर मां नर्मदा की पूजा कर जल महोत्सव का शुभारंभ किया। साथ ही गणगौर नृत्य का भी आयोजन हुआ। इस जल महोत्सव में पर्यटक वाटर गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग व अन्य गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन लोकेशन देता है और इसी बेहतरीन लोकेशन और मौसम में जो जल महोत्सव है, ये कई तरीके की एडवेंचरस एक्टिविटीज के साथ जो यहाँ के लोकल क्यूजीन है, आर्ट कल्चर के एक्सपीरियंस को साथ पर्यटकों के कई सारी स्मृतियाँ देता है। तो निश्चित तौर पर ये जो इस तरीके के आयोजन है वो कहीं ना कहीं हमारे जो स्थानीय स्तर के पर्यटन की संभावना को बढ़ाते हैं और जो आसपास की जनता है उनको इन तमाम गतिविधियों से जो रोजगार मिलता है उससे भी इस क्षेत्र में विकास की रफ्तार बढ़ी है। एक बड़ी सौगात मिली 8वां जल महोत्सव का आज से आगाज होने जा रहा है, कैसे देखते हैं और पर्यटकों के लिए क्या खास रहेंगे सर? सबसे पहले तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि 7 सफल संस्करण आप लोगों के सहयोग से यहाँ कर चुके हैं हनुमंतिया में। तो जल महोत्सव एक हम सबके लिए एक जाना पहचाना आयोजन बन गया है, न सिर्फ हमारे देशवासियों के लिए, देश के पर्यटकों के लिए, पर विदेशों में भी जल महोत्सव को अब जाना जाता है। तो ये सब के जो पीछे जो सहयोग है वो जनमानस का है, हमारे मीडिया बंधुओं का है, जिन्होंने इसको देश विदेश तक पहुंचाया सबके सामने और सबको मालूम हुआ कि मध्य प्रदेश में जल महोत्सव हनुमंतिया जैसी जगह में होता है। तो सबसे पहले तो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, जो 8वां संस्करण है इसको सबसे पहले तो ये कि एक समय होता है जिसको पर्यटक सीजन हम कहते हैं, जो अक्टूबर में शुरू होता है। पूरे देश में अक्टूबर से पर्यटक सीजन शुरू होता है। तो एक तरीके से अगर आप पिछले संस्करणों पर नज़र डालेंगे तो वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें देरी हुई और यदि इसको सही समय पर हम करते हैं तो ही इसका फायदा होता है, क्योंकि पर्यटक यहाँ आ सकते हैं और अपनी आनंददायक छुट्टियाँ बिता सकते हैं। तो ये अभी आने वाला समय जो है क्रिसमस वेकेशन, न्यू ईयर्स का टाइम है, तो उम्मीद करते हैं कि पिछले साल से भी ज़्यादा पर्यटक इस साल यहाँ आएंगे और आनंद लेंगे, एक्सपीरियंसेस करेंगे और इन सब के माध्यम से मध्य प्रदेश को पर्यटन के वर्ल्ड मैप पे हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसमें मदद होगी। दूसरी एक सबसे बड़ी और बात है कि इस तरीके के आयोजन से, जैसा मैंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। तो पर्यटकों के लिए भी एक अच्छी जगह होती है, यहाँ के जो रहवासी हैं उनके लिए भी एक अच्छी बात होती है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है कि इससे विकास की जो गति मिलती है वो भी बहुत अच्छी बात है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी। खंडवा से रोमी सलूजा की रिपोर्ट।